কনফার্ম করুন। সাউন্ড আসছে কিন্তু ছবি কিছু আসছে না। কেন? ছবি তো অন আছে, আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না? না, একবার রিজয়েন করুন, একবার রিজয়েন করুন। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, एक बार कंफर्म कीजिएगा। ज्योति बाबू एक बार রিজয়েন করুন। সাউন্ড পাচ্ছি কিন্তু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আপনি একবার জাস্ট লিভ করে যান, লিভ করে আরেকবার জয়েন করুন, আপনি দেখতে পাবেন। আচ্ছা, লিভ করে আরেকবার রিজয়েন করুন सेम लिंक है। ज्योति मुझे दिखाई दे रहा है? ज्योति यस सर। देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो क्या? ठीक है ज्योति, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योति साउंड क्लियर है ना? बाकी सबका क्या इश्यू है समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति कनेक्टेड हो? हेलो ज्योति, व्हाट्सएप पे लिख सकते हो एक बार, क्या तुम कनेक्टेड हो? यस सर। ओके सर, ठीक है सर, चलो गुड मॉर्निंग टू अगेन ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, मैं इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था, लेकिन सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बट ठीक है, मैं क्लास कम कंटिन्यू करता हूँ, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग में सबको शेयर कर पाऊँ। तो बेसिकली हम लोग ऑप्शंस में बात कर रहे हैं सर, ये इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास है, और यहाँ पर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हम लोग काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं, अब ऑप्शंस का डिस्कशंस काफ़ी हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑप्शंस में भी हम लोग बेसिक कवर कर चुके हैं, अब धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑप्शंस में जो कॉल और पुट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है ना। कॉल के बारे में भी डिस्कस हो चुका है, पुट के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। कॉल ऑप्शंस में बायर, कॉल ऑप्शंस में सेलर, पुट ऑप्शंस में बायर, पुट ऑप्शंस में सेलर। आई होप आप सबको याद है। अभी मैं धीरे धीरे आप लोगों को लेके जा रहा हूँ सर स्ट्रेटेजी बिल्डअप में, ठीक है। स्ट्रेटेजी बिल्डअप इन द सेंस
आपको सबसे पहले ना स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा ना। तो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने के लिए आपको ग्रीक का सहारा लेना पड़ता है। ग्रीक मतलब से जो ग्रीक मैथमेटिकल एप्लीकेटिव कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं लास्ट वीक भी इसको कंटिन्यू किया था, मतलब स्टार्ट किया था। दैट इज डेल्टा, गामा, थीटा, भेगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो करेंटली मैं आपको डेल्टा में बात कर रहा हूँ, बिकॉज डेल्टा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, डेल्टा इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्या है डेल्टा में? सर डेल्टा क्या है? डेल्टा बेसिकली चेंज को बताता है। डेल्टा आप लोग इकोनॉमिक्स क्लास में भी देखे होंगे। डेल्टा मेनली चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज मतलब परसेंटेज चेंज। मतलब इन सिंपल, डेल्टा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो आपको सिंपल गाइड करेगा, सिग्नल करेगा, इंडिकेट करेगा कि डेल्टा पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब डेल्टा का चेंज जो है बेसिकली मार्केट के चेंज के ऊपर डिपेंड करके आपका प्रीमियम वैल्यू का चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट मतलब स्पॉट मार्केट, जो मैं लास्ट दिन थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बट अगर आप लोग थोड़ा कंसिडरेट करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और लास्ट जहाँ से मैं लास्ट वीक बताया था उसको एक बार रिवाइज करा के फिर न्यू टॉपिक में बात करता हूँ सर। और फिर मैं आप लोगों को एक ऐप है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है सेंसीबुल बोल के, जहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी का हिसाब किताब मिलेगा। समझ रहे हैं सर? क्या नाम है? सेंसीबुल। ठीक है, इसके थ्रू से आप जो भी आपका ब्रोकिंग है, लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल, आईसीआईसीआई, आईआईएफएल, 5 पैसा, ठीक है, आप सभी के थ्रू से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटी 499 पर मंथ इन लोगों का नॉर्मली चार्जेस होता है प्रीमियम ऑप्शंस। तो इट्स अ गुड थिंग सर। लेकिन ठीक है, आप प्रीमियम भर लेना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आए सर। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे अगर आप नज़र दोगे ना तो आपको यहाँ पर देखो, ये निफ्टी फ्यूचर है। ठीक है, ये निफ्टी फ्यूचर है। आप यहाँ पर अपने ब्रोकिंग के थ्रू से अपना जो भी है वो यहाँ पर दे सकते हो, निफ्टी में जो भी आपको चाहिए, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जहाँ पर भी आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, उस ऑप्शन ट्रेड के बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक्सपायरी, ठीक है, स्ट्राइक, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, लॉट, प्राइस, सारा का सारा चीज आपको नजर आएगा। ज्योति दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, ये एक्चुअली मैंने अभी लॉगिन नहीं किया, इसलिए मुझे डेटा नहीं दिख रहा है। अगर लॉगिन करेंगे ना तो सारा डेटा भी नजर आएगा। ठीक है, ब्रेक इवन कितने में होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी आप लोगों को समझा के आया, याद है ना? हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आप कब आप प्रॉफिट कर सकते हो, कब आप लॉस में जा सकते हो, कब आपका ब्रेक इवन होता है। याद आ रहा है ज्योति? हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक डाउन पॉइंट, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग बात किए हैं सर। ठीक है, मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। ऐसे ये अगर आपको नॉलेज रहेगा ना तो आप जैसे ही इसके सामने बैठोगे ना, ये जो सेंसिबुल है, सेंसिबुल इज अ वेरी फेमस सॉफ्टवेयर फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है सर, आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन मैं करेंटली जिस पॉइंट में बात कर रहा हूँ वो क्या है बोलो तो? जिस पॉइंट में मैं अभी बात कर रहा हूँ वो बेसिकली अभी ग्रीक के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज द एरिया, ग्रीक, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, डीके। ठीक है, ये देखो सर, यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू दिख रहा है, थीटा का वैल्यू दिख रहा है ना? स्टैंडर्ड डेविएशंस में भी बाद में आऊंगा। ठीक है, तो स्ट्राइक के बारे में आपको मैं बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मैंने बता के रखा। ठीक है, एक बार पहले सारा चीज जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, बट क्या है ना सर, जब तक पूरा नहीं जानेंगे ना तब तक होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, अभिजीत बाबू का कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनको। हाँ बोलो, की प्रॉब्लम হলো? লিঙ্কটা প্রবলেম হয়ে গেল নাকি আজকে, নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে? আচ্ছা, আমি আরেকবার লিঙ্কটা পাঠাচ্ছি আপনাকে। আপনি একটা কাজ করুন, নাহলে আপনি একবার না সফটওয়্যারটাকে আনইনস্টল করে আরেকবার ইনস্টল করে চেষ্টা করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর নাহলে আমি আরেকবার লিঙ্কটা পাঠাচ্ছি ইমেলে। ঠিক আছে, আপনি এটা দিয়ে একবার ট্রাই করুন।
थोड़ा सा वेट करो सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज पता नहीं, आज कुछ ज़्यादा ही नेटवर्क इश्यूज हो रहा है सबका। ज्योति तुम कनेक्टेड हो? कोई दा ओके सर, ज्योति का आज कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है ना, कलकत्ता में बारिश हुआ है, तूफान हुआ है, ये कुछ इशू चल रहा है। एक बार सोच रहा था कि शायद आज प्रॉब्लम करेगा, और वही हुआ। ठीक है सर, चलिए। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था सर, दिस इज द एरिया डेल्टा थीटा, इसका जो ग्रीक है, ग्रीक का कॉन्सेप्ट क्या है वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है सर, बियरिश कब होता है, न्यूट्रल कब रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता है। ठीक है, इवन आप लोग वर्चुअल ट्रेड भी ले सकते हो। ज्योति दिखाई दे रहा है ना? मतलब अगर आप चाहो तो बिना मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, वर्चुअल ट्रेड के थ्रू से भी आप कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा, आप अपना पोर्टफोलियो बना के ऑप्शन ट्रेड ले सकते हो। आपको अभी पैसा जमा करने का जरूरत नहीं है, ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। ठीक है, इसको दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे अपना ऑप्शन पोर्टफोलियो बना के कर सकते हो, आप ये सेंसिबल सॉफ्टवेयर में जाके चेक करना एक बार। ठीक है, फ्री में ही हो जाएगा। और फिर अगर आप स्ट्रेटेजी वगैरह देखना चाहते हो तो इन लोगों का प्रीमियम ऑप्शन है, आप उनके थ्रू से भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग सर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए सेंसिबल इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर सर। ठीक है, ओके। बट करेंटली हम लोग नॉलेज पे फोकस करते हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो सर, नॉलेज इज द अल्टीमेट की ऑफ सक्सेस, है ना? अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप अपना सक्सेस का चाबी आपके पास ही रहेगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट दिन जो समझाया था, डेल्टा का कॉन्सेप्ट याद है ज्योति? डेल्टा गामा वेगा थीटा। डेल्टा क्या मेजर करता है? तो डेल्टा मेजर करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन के चेंज के बेसिस में ऑप्शन प्रीमियम का जो चेंजेस होता है। ठीक है, अंडरलाइन अगर मतलब अगर मानो कि स्पॉट मार्केट मतलब बुलिश है तो प्रीमियम बढ़ जाता है सर, सिंपल बात है। स्पॉट मार्केट अगर बुलिश है, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर दिखाऊं, आप एनएससी के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन चेन में आपको ऑलवेज प्रीमियम भी नजर आएगा, है ना? ये देखो सर, ये निफ्टी है। ठीक है, आप निफ्टी देखो यहाँ पर, निफ्टी में आपको यहाँ पर स्ट्राइक भी नजर आ रहा है, दिख रहा है ना सर? ठीक है, ये देखो सर, ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अलग अलग। ठीक है, इसमें आप प्रीमियम वैल्यू भी देख पा रहे हो। ठीक है, और कितना लोग ऑलरेडी इसमें ओपन इंटरेस्ट बना के बैठा हुआ है, मतलब ओपन इंटरेस्ट मतलब, ओपन इंटरेस्ट का मतलब मैंने फ्यूचर में समझाया था, मतलब बेसिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहता है या ऑलरेडी ऑर्डर दे के बैठा हुआ है सर। ठीक है, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। मैं फिर से एक बार ओपन इंटरेस्ट रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आपको तब ये सारा चीज एक साथ देखने में समझ आएगा कि हो क्या रहा है। ये ऑर्डर में कितना ज्यादा अमाउंट हो रहा है ना ओपन इंटरेस्ट में, इससे भी डिपेंड करता है कि आपका प्राइस किधर जा सकता है। ठीक है, प्रीमियम वैल्यू किधर जा सकता है, तो ये सब लेके ना मार्केट में बहुत बड़ा खेल चलता है। अब यहाँ पर मैं आपको बस इतना अभी बताना चाहूँगा, एक्चुअली सब अलग अलग टॉपिक हैं, अगर आप लोग पहले भी सारा टॉपिक अगर क्लियरली समझो है ना, तो आपको हेल्प होगा। जैसे बेसिक टेक्निकल जार्गन्स, कॉल ऑप्शंस का बेसिक्स एरिया, सेलिंग ऑफ ए कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस का बाय, पुट ऑप्शन सेल, फिर हम लोग कॉल और पुट को एक साथ भी देखें। एक बार मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वापस रिवाइज करते रहना सर, और साथ में सेंसिबल सॉफ्टवेयर को भी यूज करो अपना डेमो के लिए। एंड मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था। और फिर मैंने ऑप्शन ग्रीक डेल्टा स्टार्ट किया था।
ठीक है सर, आज मैं एक टॉपिक बताऊंगा जो टॉपिक मैंने लास्ट दिन कंटिन्यू किया था। जैसे कि आपको पता है डेल्टा, अच्छा गामा क्या करता है सर? गामा बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इटसेल्फ। गामा का कॉन्सेप्ट है डेल्टा जिस रेट में चेंज होता है उसको गामा बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा था ना अभी, ये देखो सर, डेल्टा क्या है? डेल्टा बेसिकली 0 से 100 के बीच में होता है। अगर पॉइंट में होगा तो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, मतलब 8 मतलब 0.08। 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 का मतलब हो जाएगा 0.08। ठीक है, तो अगर कोई, हाँ দেবজিৎ বাবু শুনতে পাচ্ছেন এবারে? হ্যাঁ এবার এসছো, ওই মাইক্রোসফট টিমটাকে আপডেট করার পরে আসলো। একটু মাঝে মাঝে আপডেট করে নিতে হয়, আপডেশনেরই প্রবলেম ছিল। ঠিক আছে। হুম। ঠিক আছে, तो बेसिकली हम लोग अभी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डअप सीख रहे हैं। ठीक है देवजीत बाबू, आप बहुत दिन क्लास में नहीं थे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर दूँ कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, हम लोग सर क्लास में, मैं आपके लिए वेट कर रहा था बट हो नहीं रहा था, मैं सोचा कि कंटिन्यू रखते हैं। इतना दिन में हम लोग ऑप्शन का जो बेसिक एरिया है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज ऑप्शन बेसिक्स। ऑप्शन बेसिक्स में कॉल का आइडिया, बेसिक टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, सेल का आइडिया, मतलब सेलिंग ऑफ ए कॉल ऑप्शन का आइडिया, पुट ऑप्शन बाय, पुट ऑप्शन सेल, एंड फिर कॉल पुट को समरी करके एक मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी मैंने बताया। फिर मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस, मतलब मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस में हम लोग आईटीएम, ओटीएम, ठीक है, मतलब इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एटीएम, एट दी मनी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोगों ने बात किया। ओके देवजीत बाबू, मैं बस आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि क्या क्या क्लास में हुआ है, ताकि आप पुराना क्लास जो भी मिस हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, आप एक बार कर लीजिए। अभी हम लोग सर स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना उसके तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको हेल्प करता है ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, अब ऑप्शन ग्रीक क्या है, वही मैं लास्ट दिन स्टार्ट किया था और उसी को मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, एक्चुअली बहुत लोग है भी नहीं, और क्योंकि एक बार रिपीट करना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा ट्रिकी एरिया है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द डेल्टा। ठीक है, ये इमेज क्या बता रहा है? डेल्टा, दिस इज अ गामा, ओके, दिस इज अ वेगा एंड दिस इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 4 ऑप्शन ग्रीक है। ग्रीक क्यों? ग्रीक इसलिए क्योंकि ये ग्रीक मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है, फाइनेंस में, मैथ्स में, ठीक है, ये मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ों का एप्लीकेशन होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी ये सब चीज़ का बहुत यूज है। बेसिकली ये मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री पे यूज होता है। ठीक है, अगर कोई क्लास 10th का भी ट्रिगोनोमेट्री यूज करेगा वहां पर भी डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, थीटा का यूज तो जरूर देखे हैं, है ना? सो ठीक है, हम अभी हम लोगों को मैथ्स में नहीं जाना है, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा क्या डिनोट करता है आप ये पहले जानिए, और फिर स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में इसका यूज क्या है वो जानिए। ये 2 चीज आपको अभी बेसिकली कनेक्ट करना है। तो डेल्टा क्या कनेक्ट करता है? डेल्टा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डिरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपका प्रीमियम वैल्यू क्या होगा, आपका प्रीमियम वैल्यू चेंज किस तरह से जाए होगा, उसका डिपेंड करता है, मतलब प्रीमियम का जो चेंजेस है वो डिपेंड करता है निफ्टी, अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हो, जो भी आपका ट्रेड का इंडेक्स होगा, ठीक है, उसका चेंज के बेसिस में। मतलब अगर निफ्टी बुलिश ट्रेंड में रहेगा तो वो एक रीजन क्रिएट करेगा कितना परसेंटेज चेंजेस है, कितना परसेंटेज चेंजेस है, कोई एक पर्टिकुलर फोर्स नहीं होता है चेंज होने का, है ना? निफ्टी कितना चेंज होगा नहीं होगा उसमें कोई एक पर्टिकुलर रीजन तो है नहीं, बट रीजन कुछ भी हो, चाहे आप फंडामेंटल देखो, चाहे आप टेक्निकल कैंडल स्टिक्स देखो, ऐसे आप लोगों को पता है ना, हम लोग टेक्निकल भी करते हैं। फंडामेंटल का न्यू क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑलरेडी फाइनेंस चल रहा है, मैं फंडामेंटल सैटरडे को स्टार्ट करूंगा सितंबर ऑनवर्ड्स। तो मतलब निफ्टी 17,000, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि मार्केट 17,900 छू गया था, 900 समथिंग हो गया था, मतलब 18,000 की तरफ जा रहा था। बट फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया, मतलब हम लोगों ने क्लास में कल ही बता रहा था कि ऐसा लग रहा है कि आज दम तोड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाया, फिर उसके बाद फिर मार्केट 17,900 से 17,700 में आके 750 में आके रुका, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट में कल मार्केट डाउन गया। अब देखना है नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। ठीक है,
अब देखना है नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। मतलब इस वीक हम लोगों का एनालिसिस सही निकला, ठीक है, और मार्केट अपने ऐसे धीरे धीरे स्लो हो रहा था, तो ये एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल मूवमेंट था, लेकिन साथ में लॉन्ग टर्म मूवमेंट को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दैट्स अ फंडामेंटल थिंग्स एज वेल एज। लेकिन अभी हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन ग्रीक के बारे में। जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने अभी लॉग इन नहीं किया, बस आपको दिखा रहा हूँ कि क्या करना पड़ता है। निफ्टी फ्यूचर है, सेंसिबुल बोल के एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देवजीत बाबू आपको पता है सेंसिबुल के बारे में? ना ना हम सुने नहीं। ओके, ये सेंसिबल सॉफ्टवेयर इज अ वेरी फेमस सॉफ्टवेयर करेंटली, ठीक है। जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब जो कंपनीज हैं, ये सेंसिबल के थ्रू से बहुत अच्छा काम करता है ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने में, ठीक है। तो ये सेंसिबल सॉफ्टवेयर को यूज करके आप भी आपका डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ये एक्चुअली जीरोधा वगैरह देता है, अपस्टॉक्स वगैरह भी देता है, ठीक है। तो आप इनके थ्रू से अकाउंट ओपन करके कर सकते हो, अगर ना भी है तो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इन लोगों का कुछ अपना चार्जेस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ, आप क्या अच्छा है आप करेंगे कि नहीं करेंगे, बट इसका कुछ डेमो भी होता है, पहले फ्री यूज कर लीजिए और उसके बाद आप इसका प्रीमियम वर्जन 499 समथिंग पर मंथ कुछ लेता है, आप कर सकते हैं, बट वो अलग बात। स्ट्रैटेजी तभी कीजिए, पहले सीख लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आता है, जैसे कि ये निफ्टी फ्यूचर में कुछ ऐसे ही डेमो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा डेल्टा, दिखाई दे रहा है, डेल्टा, थीटा, डीके, गामा, ठीक है, डेल्टा, थीटा, डेका, गामा, वेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ वैल्यू भी नजर आ रहा है ना। तो क्वेश्चन इज दैट कि ये सब वैल्यू के ऊपर बेस करके आपका ऑप्शन ऑप्शन में आप क्या डिसीजन लोगे, आप अपने फ्यूचर में क्या डिसीजन लोगे, दिस इज अ स्ट्रेटेजी बिल्डर, ठीक है। ये बाद में सिखाता हूँ एक्चुअली, इसमें ये तो मैं ऑलरेडी पहले भी बताया, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप वर्चुअल ट्रेड भी ले सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं पहले भी बात कर चुका कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक डाउन पॉइंट, ये कैसे क्या होता है, बट अभी भी टाइम नहीं आया कि ये पूरा कॉन्सेप्ट को एक साथ समझाने का, थोड़ा सा वेट कर जाइए, जब तक सारा पॉइंट कवर हो जाएगा उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बट मैं आपको बताना ये चाहता कि जब भी आप ऑप्शन का टेबल ओपन करेंगे ना, ऑप्शंस का चेन को भी आप देखते हैं, बट साथ में आप ऑप्शन ग्रीक को भी जानिए, बिकॉज जब तक आप ऑप्शन ग्रीक नहीं समझेंगे तब तक मार्केट का मूवमेंट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। यही चीज़ मैं लास्ट दिन समझाने का कोशिश कर रहा था, जिसमें आपको ऑप्शन ग्रीक के अंदर डेल्टा का कॉन्सेप्ट, गामा का कॉन्सेप्ट, थीटा का कॉन्सेप्ट, इवन डेका का कॉन्सेप्ट भी, ठीक है, वेगा का कॉन्सेप्ट भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। फिर ये समझ जाएंगे ना, फिर वोलाटिलिटी के बारे में बात करूंगा, मार्केट का जो अप एंड डाउन चलता है, ठीक है। फिर वोलाटिलिटी के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके ऊपर बेस करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर बेस करके ग्रीक इंटरैक्शन, मतलब ये जो ग्रीक अभी सीख रहे हैं, ठीक है, उसको इंटरैक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। ग्रीक के ऊपर बेस करके इंटरैक्शन, अभी ग्रीक क्या है वो जान रहे हैं, फिर ग्रीक का इंटरैक्शन में बात करेंगे, फिर ग्रीक कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉल एंड पुट ऑप्शंस को हम लोग वापस रीइंट्रोड्यूस करेंगे, सारा का सारा चीज देख के, फिर कुछ केस स्टडीज करेंगे, ठीक है। तो केस स्टडीज करने के बाद क्या होगा, आपने जो कुछ भी सीखा वो सारा चीज आपको प्रैक्टिकली यूज करने का मौका मिलेगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आप खुद के लिए ऑप्शंस में यूज कर सकते हो, ठीक है, मार्क टू मार्क, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन ये सब लास्ट में होगा, दीज आर दी फाइनलाइजेशंस, ये समय लगेगा 16 to 25 समय लगेगा, बट पॉइंट इज दैट उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा सर कि ये सब गामा, थीटा, डेल्टा क्या होता क्या है। तो समय तो देना पड़ता है हर चीज में, तो समय थोड़ा दीजिए, समय देते देते एक दिन देखिएगा जो ओरिजिनल आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि लास्ट दिन जो जहां मैंने बात कर रहा था मैं उसी को एक बार कंटिन्यू करता हूँ। ये मैं लास्ट दिन भी बोला, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखिए सर। तो डेल्टा क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। मतलब स्पॉट मार्केट किधर जाएगा, चाहे आप कोई इंडेक्स ले लो, कोई स्टॉक ले लो पर्टिकुलर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक चूज कर लो आप, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप निफ्टी नहीं लेना चाहते या फिर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेना चाहते हो, ठीक है, एसीसी सीमेंट लेना चाहते हो, जो आपको मर्जी, ठीक है, या फिर आप अदानी पोर्ट लेना चाहते हो। तो अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका मूवमेंट जिधर जाएगा उसके बेसिस में आपका प्रीमियम का वैल्यू
वगैरह चेंज होगा, डायरेक्शनल मूवमेंट देगा आपको। कैसे? वेट कीजिए। गामा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इटसेल्फ। वेगा क्या करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन चेंज इन वोलेटिलिटी। वेगा क्या काम करता है ये आगे बात करूंगा डिटेल्स में। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का चेंजेस बेस्ड ऑन चेंज इन वोलेटिलिटी। एंड व्हाट इज थीटा? मेजर्स द इंपैक्ट ऑन प्रीमियम बेस्ड ऑन टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी। ठीक है, कितना एक्सपायरी में बाकी है उसके बेसिस में आपका प्रीमियम का मेजरमेंट क्या होगा, ये थीटा काम करता है। सो डेल्टा ऑफ एन ऑप्शंस, ये मैं लास्ट दिन भी बताया था, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। डेल्टा ऑफ एन ऑप्शंस ये कैसे काम करता है, यहां पर देखिए, मैं लास्ट दिन भी बोला था, निफ्टी, ये निफ्टी का 2015 का डेटा है, उसका स्नैपशॉट लिया हुआ है, आप एक बार देखिए जस्ट। 2015 के 6:06 में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, ठीक है, जस्ट आप लुक यहाँ पर देखिएगा कि 9:18, सॉरी 9:18, आई एम सॉरी 6:06, 9:18, वही मैं सोच रहा हूँ कि शाम कैसे हो गया। ठीक है, मॉर्निंग को 9:18 में 9:18 को निफ्टी का सिचुएशन देखिए, 144 चल रहा था। ठीक है, मेरा ऑप्शंस क्या है, निफ्टी है, एक्सपायर कब होगा, 28 मई को, 10 दिन अभी भी बाकी है, 18 मई टू 28 मई। ऑप्शन टाइप क्या है, सीई, मतलब यूरोपियन कॉल ऑप्शन, और वही मार्केट में चलता है। एंड स्ट्राइक प्राइस 8250, दिस इज माई स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है एक्सपायरी तक, स्ट्राइक है। 144 इज माई प्रीमियम। अब ज्यादातर लोग तो प्रीमियम में ही खेलता है। अब कॉन्सेप्ट इज दैट आप यहाँ पर कुछ चेंजेस देखेंगे। देखिए, अब ये तो है 9:18 पे, मतलब मार्केट जब ओपन हुआ, इस टाइम पे जब स्ट्राइक आपका 8250 है, उस टाइम पे आप आपका अंडरलाइन देखें, मतलब निफ्टी का अंडरलाइन क्या चल रहा था, 8292। ठीक है, और मार्केट लॉट है आपका 25। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितना स्क्वायर ऑफ अभी बाकी है मार्केट में, मतलब बाइंग सेलिंग जो भी होगा, पोजीशंस क्लोज होगा वो बाकी है। तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में फ्यूचर का जो डिटेल्स मैंने पढ़ाया था, वहां पर ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल्स में बता के रखा था। अगर किसी का भी वो क्लास मिस है ना, एक बार प्लीज देखिए, ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा के रखा गया है। फिर से मैं लास्ट में एक बार रिकॉल कराऊंगा ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, वो ओपन इंटरेस्ट में नहीं पढ़ते। अभी आप ध्यान दीजिए कि आपका प्रीमियम वैल्यू का चेंजेस देखिए, 144 आपका प्रीमियम था, फिर देखिए सिमिलर 9:18 के बाद 10 बजे का सिचुएशन देखिए, 10 AM, आपका प्रीमियम बढ़ के 149.40 हो गया। दिखाई दे रहा है ना, सेम कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस 8250 ही है, लेकिन आपका अंडरलाइन वैल्यू बढ़ गया। देखिए, आपका अंडरलाइन चल रहा था 8292, 9:18 में आपका अंडरलाइन चल रहा था 8292, बट 9:10 बजे, मतलब आधा घंटा में आपका निफ्टी 8315 हो गया। इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस चल रहा है, ये सर नो, प्लीज टेल मी। देवजीत Yes, बाबू, sir. ज्योति, प्रिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. 8292 से मार्केट 8315 में चला गया, मतलब निफ्टी का मूवमेंट हुआ, निफ्टी का मूवमेंट पॉजिटिव रहा, दिस इज अ पॉजिटिव मूवमेंट। और क्योंकि पॉजिटिव मूवमेंट है, आप यहाँ पर देखिए प्रीमियम भी आपका 144 से 149 में जाके रुका, लेकिन कुछ देर बाद आप फिर से चेक कीजिए, मतलब अगर किसी को 10 बजे लेना है तो ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा 25 लॉट के हिसाब से, मतलब 25 लॉट है आपका, प्रीमियम कितना भरना है 149.40, मतलब आप कौन हो, आप कॉल ऑप्शन बायर हो। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ सर, आप कॉल ऑप्शन बायर हो। अभी बस कॉल ऑप्शन बायर के हिसाब से ही सोचो, फिर कॉल ऑप्शन सेलर, फिर पुट ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन सेलर के बारे में सोच लेना। एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा तो बाकी पॉइंट ऑफ व्यू में प्रॉब्लम नहीं है, अगर बेसिक क्लियर है तो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कुछ देर बाद फिर से देखिए आप, अब 10:55 में 10:55 AM, सर वही हमारा सेम एक्सपायरी डेट, सेम स्ट्राइक प्राइस, लेकिन अंडरलाइन वैल्यू फिर से नीचे आ गया, 8288 में आ गया। और क्योंकि अंडरलाइन नीचे आ गया, अब प्रीमियम वैल्यू भी देखिए आप, 133.45 हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन हो गया ना, 8315 चल रहा था, 8315 से क्योंकि स्पॉट मार्केट डाउन हुआ लाइव में,
लाइव मार्केट में स्पॉट मार्केट बेयरिशनेस दिखाया तो 1 घंटे के अंदर आपका प्रीमियम वैल्यू भी चेंजेस आ गया। मतलब करेंटली किसी को लेना है, उस टाइम पे मार्केट लॉट 25 चलता था निफ्टी का, आज के डेट में मार्केट में निफ्टी का लॉट चलता है 50, ठीक है। और निफ्टी वैल्यू भी चेंजेस है, अभी 17,000 का निफ्टी का वैल्यू चल रहा है, एज यू ऑल नो सर। कहाँ चला गया निफ्टी मेरा, ये रहा निफ्टी, ये देखो, ठीक है। कभी 8,000 8,500 चल रहा था, 9,000 चल रहा था, तो अभी 17,000 चल रहा है, ठीक है। पुराना डेटा है, 5 साल पुराना डेटा है, बट कॉन्सेप्ट सेम काम कर रहा है। 5 साल पहले भी जो कॉन्सेप्ट में काम करता था, आज भी कॉन्सेप्ट वही है, नॉलेज में कोई फर्क नहीं आया, थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशंस में फर्क आया है, मार्केट स्ट्रेटेजी में सेबी का कुछ बदलाव आया है, बट कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं आया। देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो प्रीमियम वैल्यू पहले 144 था, फिर 149 हो गया, फिर 133 में आ गया, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन से आपको क्या समझ में आया? वन थिंग स्टैंड आउट वेरी क्लियर, एज एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ स्पॉट चेंजेस, जब जब मार्केट का वैल्यू, मतलब निफ्टी हो या कोई स्पॉट मार्केट, मतलब कोई स्टॉक, निफ्टी हो सकता है, रिलायंस का शेयर हो सकता है, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है या फिर इंडेक्स हो सकता है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, डजंट मैटर। जब जब वैल्यू ऑफ स्पॉट चेंज होता है, सो डज द ऑप्शन प्रीमियम। स्पॉट चेंज होगा, स्पॉट मतलब प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट मार्केट चेंज होगा, जिसको हम लोग अंडरलाइन बोलते हैं। अंडरलाइन मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, जिसके बेसिस में आपका फ्यूचर या ऑप्शंस डिपेंड करता है, तो प्रीमियम उसी बेसिस में चेंज होता है। तो मोर प्रिसाइजली, एज वी ऑलरेडी नो, द कॉल ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्पॉट वैल्यू। कॉल ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज करता है जब स्पॉट वैल्यू इंक्रीज करता है। मतलब निफ्टी 17,000 से, अगर आप कल का भी देखेंगे ना, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए 17,000, ये देखिए 17,750, ठीक है। आप यहाँ पर प्रीमियम देखिए 121 चल रहा था, ठीक है, लेकिन हाँ साथ में ओपन इंटरेस्ट वगैरह का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके भी प्रीमियम वैल्यू चेंज होता है, मैं उसमें बाद में आता हूँ। बट मार्केट में ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है कि जब जब मार्केट बुलिश नजर आता है, तब तक प्रीमियम वैल्यू में चेंजेस नजर आता है, ठीक है। अब ये चीज आपको, मैं आपको जो दिखाया, ये बेसिकली निफ्टी के कोटेशन से ही दिखाया, ठीक है, एनएससी के साइड से, तो वहीं से ये डेटा मिला है। तो बस आप इस चीज को थोड़ा कंटिन्यू रखिए, फिर धीरे धीरे और भी फोर्सेस हैं, एक फोर्स नहीं है, ठीक है। देयर इज नॉट जस्ट अ सिंगल फोर्स, और भी फोर्सेस काम करता है, जो आपको एक साथ में बाद में समरी करूंगा। लेकिन आप इतना पहले समझिए कि इफ यू हैव प्रेडिक्टेड निफ्टी विल रीच 8355, आपका प्रेडिक्शन ये चल रहा है कि दोपहर को 3 बजे मार्केट 8,355 में पहुंचेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। करंट कितना चल रहा था, कुछ 8292 में चल रहा था इन आवर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 8292 से 8355 में 3 बजे पहुंचेगा। इसका मतलब आपका मार्केट परसेप्शन क्या है, बुलिश है कि बेयरिश है? प्लीज टेल मी। जो मार्केट 8,292 में चल रहा था, वो 8,355 में पहुंचना चाहते हैं, मतलब आपका लग रहा है कि मार्केट जाएगा, तो आपका परसेप्शन बुलिश है कि बेयरिश है? हेलो, बुलिश है, बुलिश। बुलिश है ना, सिंपल बात है। तो यहाँ पर आपको और भी कुछ समझना है, ठीक है। अब इसमें आपका प्रीमियम भी सर्टेनली चेंज हो जाएगा, बट हाउ मच, ये क्वेश्चन इज दैट कि सर कितना चेंज होगा, एंड व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ 8250 सीई प्रीमियम। मतलब 8250 क्या है, मेरा स्ट्राइक प्राइस, इफ निफ्टी रीचेस 8355, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस जो आपका है कॉल ऑप्शंस का, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा जब निफ्टी 8,355 में आएगा। ये कॉन्सेप्ट का जवाब डेल्टा देता है, यहीं पर डेल्टा का काम है सर, ठीक है। ये डेल्टा डेल्टा चेंज को बताता है, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। Delta of an options comes handy. The delta measures how an option value change with respect to change in underlying. Underlying change के बेसिस में आपका ऑप्शन का वैल्यू कितना चेंज होगा। In simple term, delta of an option helps us answer question of this short by how many points will the option premium change for every 1 point change in underlying. Underlying means जैसे निफ्टी के लिए निफ्टी का प्रेजेंट स्पॉट मार्केट,
स्टॉक के लिए उसका प्रेजेंट स्पॉट मार्केट, ठीक है। स्पॉट मार्केट में चेंज के बेसिस में आपका ऑप्शंस में प्रीमियम कितना चेंज होगा, दैट इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ डेल्टा। हाउ मेनी पॉइंट्स विल द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन। मैं इसको और थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूं। देखिए ये मैं लास्ट दिन बोला था, ठीक है, मैं रिपीट ही कर दे रहा हूं एक तरह से। देयरफॉर क्योंकि अगर मैं रिपीट ना करता तो एक्चुअली कल के क्लास में बहुत लोग नहीं थे तो समझ में नहीं आता। तो देयरफॉर ऑप्शन ग्रीक डेल्टा कैप्चर्स द इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द मार्केट ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। तो ग्रीक का डेल्टा क्या काम करता है, द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब, डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब ये हमारा ये जो निफ्टी है या फिर जो भी स्पॉट का आपका स्टॉक है, इसका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल ये मार्केट गिरा था, कल हमारा स्टॉक मार्केट क्या हुआ था, कल हमारा स्टॉक मार्केट डाउन गया था। काफी दिनों से मार्केट अच्छा जा रहा था, बुलिश था, पर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा दम तोड़ा। ये हम लोगों ने कल के मार्केट में देखा। मैं आपको एक सेकंड रुको, मैं चार्ट दिखाता हूँ। कल का मार्केट देखिए, काफी काफी दिनों से मार्केट एक बुलिशनेस में था। अब मार्केट को दम तोड़ना ही था, कैंडल स्टिक्स भी बता रहा था, ठीक है। अब चेक करो, जो लोग कैंडल स्टिक्स का क्लास भी करते हैं मुझे पता होगा उन लोगों को कि कैंडल स्टिक्स भी इसी का एक दे रहा था, एक इंडिकेशन दे रहा था। लुक एट सम, स्क्रीन शेयर है। यस सर। ये देखिए मार्केट में मूवमेंट था, ठीक है, काफी दिनों से था, ठीक है। धीरे 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 मार्केट मूव कर रहा था, मतलब बुलिशनेस। बट कल थोड़ा सेलर, मतलब सेलर थोड़ा हावी हो गया। इतना दिन बायर हावी था, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए स्पिनिंग टॉप बार बार बता रहा था कि कुछ तो होने वाला है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप बार बार बता रहा था, ऊपर से नॉट जस्ट कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बात कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लास में मैंने बताया था। ये देखिए सर, इसका पुराना रेजिस्टेंस लेवल देखिए, मतलब इस पॉइंट में जाके, इससे पहले भी रेजिस्ट का मतलब होता है कि मार्केट का अपर सर्किट बोल सकते, सर्किट नहीं बोल सकते इसको, इट्स लाइक कि सेम रेंज पे पहले भी हुआ है, सेम रेंज पे पहले भी हुआ है। मतलब मार्केट का एक, मतलब क्या बताऊं सर, टारगेट एरिया है, वो टारगेट एरिया में फिर से जाके फिर से देखो दम तोड़ा है। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, देखो ये देखो, सेमली सेम टू सेम यहाँ हुआ है, ये देखो सेम टू सेम यहाँ पर हुआ है। मतलब इट्स लाइक ये तो होना ही था, इट्स लाइक ये तो होना ही था, बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ देखना था। ये डे का कैंडल है। अगर आप आवरली कैंडल चेक करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि देखो और भी बहुत सारा कैंडल फॉर्म हुआ है। ये देखिए मूवमेंट अप था कल 12:15 पे, उसके बाद यहाँ पर एक अचानक स्पिनिंग टॉप आ गया, अपवर्ड मूवमेंट में एक स्पिनिंग टॉप, वो भी रेड स्पिनिंग टॉप। बेसिकली मार्केट में डाउन ग्रेडेशन करेगा, इसीलिए लगातार 2 बार धड़ाधड़ गिरा है। मतलब 17,960 से 17,780, हाँ अच्छा खासा गिरावट है, और ये तो होना ही था। अगर आप लोग कैंडल स्टिक्स को प्रॉपरली पढ़ोगे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली सीखोगे ना, आपको ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा, गारंटी है सर। ये हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जो लोग डेली ट्रेडिंग करता है ना उन लोगों के लिए बहुत वाइटल है। अगर आप एक एक पॉइंट, यस प्लीज टेल मी, बोलो सर। लास्ट कैंडल वो मारूबोजो है। हाँ सर, लास्ट कैंडल मारूबुजो है, लास्ट कैंडल मारूबुजो है, मतलब मंडे का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट कैंडल मारूबुजो है सर, मतलब मंडे का मार्केट इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब ये मारूबुजो मार्केट को किसी भी तरफ लेके जा सकता है, या तो और नीचे लेके जाएगा या तो और ऊपर लेके जाएगा। अब डिपेंड करता है मंडे क्या होता है। और सेल आएगा, मुझे लगता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहेगा, पर उसके बाद फिर से गिरेगा।
साइडवेज रहने का चांसेस ज्यादा है नेक्स्ट दिन का मार्केट, मतलब कुछ तो होगा। चलो देखो क्या होता है मंडे को। मारुबोजो है मतलब कुछ तो होगा, या तो मार्केट और नीचे जाएगा या तो मार्केट और ऊपर जाएगा, पर नीचे का चांसेस ज्यादा है, ज्यादा है। 17,726 चल मतलब लास्ट दिन क्लोज हुआ है ना, 764 64, ठीक है। 700 तो क्रॉस करेगा, 700 700 17,700 के नीचे ही जाएगा सर। देखते हैं सर क्या होता है। मैं बोला था क्लास में लास्ट दिन भी बोला था, और भाई के साथ भी बात हो रहा था, मैं वही बोल रहा था उसको। भाई को लग रहा था नहीं और मार्केट ऊपर जाएगा 18,000 की तरफ, बट मैं बोला नहीं 18,000 की तरफ जाएगा नहीं, दम तोड़ देगा। तो वही हुआ है अभी तक। अब कुछ और फोर्सेस मिल जाए मार्केट को तो फिर से 18,000 आएगा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि 18,000 नहीं जाएगा, 18,000 जाएगा। थोड़ा वेट कर जाओ, कुछ दिन बाद जाएगा 18,000, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा करेक्शन हो रहा है ना तो करेक्शन होने दो। अगर कुछ बाई करना है तो बाई करने के लिए समय आ रहा है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक चूज करना है तो उसका टाइम आ रहा है, ठीक है। ये मार्केट मूवमेंट को एनालिसिस करने का अलग अलग तरीका है सर, ठीक है। अलग अलग तरीका है, मैं बस एक तरीका में बात कर रहा हूँ अभी। सो चलिए सर मैं वापस आ जाता हूँ डेल्टा में, ठीक है। ऑप्शन मार्केट में डेल्टा आपको क्या हेल्प करेगा देखिए। अब डेल्टा एक नंबर है, डेल्टा इज अ नंबर जो वेरी करता है। डेल्टा का नंबर 0 से 1 के बीच में भी होता है कॉल ऑप्शंस में, ठीक है। और अगर पुट ऑप्शंस का मैटर है तो -1 से 0 के बीच में होता है। लेकिन सर कुछ लोग 0 से 100 स्केल भी पसंद करता है। जब 0 से 100 का बात आएगा ना तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा काम करता है सर। डेल्टा वैल्यू 0.55 ऑन 0 to 1 इक्विवेलेंट टू 55। मतलब अगर 0 से 1 के बीच का वैल्यू 0.55 है, इसका मतलब ये होता है 0 से 100 के बीच का वैल्यू 55 होगा। सिंपल ना, 0.55 को 100 से इंटू कर दो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट ये अगर आप 0 से 1 स्केल यूज करोगे तो आपको पॉइंट में नजर आएगा, और अगर आप 0 से 100 स्केल यूज करोगे तो आपको होल नंबर में नजर आएगा। इट्स सिंपल। जैसे यहाँ पर एक देखो, आप यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक का टेबल आप देखोगे तो यहाँ पर भी दिखेगा। डेल्टा कितना बता रहा है? 8। इसका मतलब ये 0 से 1 का स्केल है कि 0 से 100 का स्केल? एनीवन प्लीज टेल मी। हाँ सर 0 से 100। थैंक यू सर, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप पॉइंट का स्केल में देखोगे तो फिर ये 8 क्या हो जाएगा, 8/100 करके देखो जितना आता है 0.08। अगर आप पॉइंट का स्केल यूज करोगे तो ये 0.08 हो जाएगा। सेम 80 0.08 हो जाएगा। इट्स सेम कॉन्सेप्ट, डिफरेंट नहीं है इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि 0 से 1 मतलब कुछ अलग है, इट्स सेम थिंग। बस जो 0 से 100 यूज करेगा वो ऐसे 8 देखेगा, ठीक है, 55 देखेगा। लेकिन जब भी आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट में नजर आएगा। तो किसी किसी चार्ट में आपको ग्रीक पॉइंट पे भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर सेंसिबल, यहाँ पर होल नंबर पे बता रहा है, मतलब 0 से 100 स्केल में बता रहा है। तो ये लोगों को पसंद है, ठीक है। लोगों को पसंद है, पॉइंट से ज्यादा लोग होल नंबर ज्यादा समझता है, पॉइंट में लोग समझ नहीं पाते। ये सब चार्ट में सेंसिबल में आपको स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना सिखाऊंगा सर, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, मतलब अभी टाइम है, मतलब काफी सारा चीज समझना है। उसके बाद पहले आपको इंडिविजुअल चीज समझना है कि भाई डेल्टा क्या है। अब डेल्टा क्या है वही मैं लास्ट दिन बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। 0 से 100 के बीच में भी स्केल होगा। तो अगर मानो कि आपका डेल्टा 55 है या 0.55 है, या फिर अगर पुट ऑप्शन के केस में ये नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, -1 to 0 या -100 to 0। सो द डेल्टा वैल्यू अगर -0.4 है, इसका मतलब है कि -100 to 0 के केस में ये -40 है। अब पुट के केस में नेगेटिव क्यों होता है मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि पहले आपको थोड़ा मैं कॉल ऑप्शंस के बारे में बता दूं, पुट बाद में जाते हैं सर, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉल, फिर अंडरस्टैंड पुट, ठीक है। तो यहाँ पर वी विल सोन अंडरस्टैंड व्हाई द पुट ऑप्शन डेल्टा हैज अ नेगेटिव वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। क्यों नेगेटिव वैल्यू पुट में आता है ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा। बट बिफोर दैट मैं जो लास्ट दिन समझाया था मैं फिर से एक बार आपको कंटिन्यू करता हूँ। आई वांट टू गिव यू ओरिएंटेशन हाउ विल दिस चैप्टर विल शेप अप। प्लीज डू कीप दिस बैक ऑफ योर माइंड दैट हमें बस क्या करना पड़ता है, डॉट को कनेक्ट करना पड़ता है। डॉट कनेक्शन मतलब we will understand how we can use the delta value for call options। मतलब डेल्टा वैल्यू को कॉल ऑप्शंस में कैसे यूज करना है। क्विक नोट ऑन हाउ द डेल्टा वैल्यू अराइव्ड, कैसे आता है। अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज द डेल्टा वैल्यू फॉर पुट ऑप्शंस
डेल्टा का कैरेक्टरिस्टिक, डेल्टा वर्सेस स्पॉट, डेल्टा एक्सेलरेशन, ये सब अगले के चैप्टर्स में होगा, ठीक है। एन ऑप्शन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो चलो सर, डेल्टा फॉर ए कॉल ऑप्शंस को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो मैंने येस्टरडे वाले क्लास में भी बोला था। यहाँ पर एक मैथमेटिक्स है सर, ध्यान से देखो। डेल्टा फॉर ए कॉल ऑप्शन, वी नो द डेल्टा इज ए नंबर। डेल्टा क्या है? डेल्टा नंबर है। डेल्टा इज ए नंबर जो 0 से 1 के बीच में होता है या 0 से 100 के बीच में होता है। अगर 0 से 1 के बीच में 0.3 है, वी कैन से इट 30। ओके, तो 30 का क्या मतलब है? डेल्टा 30 का क्या मतलब है? डेल्टा 30 का क्या मतलब है? वेल, एज वी नो द डेल्टा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम। डेल्टा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम फॉर एवरी यूनिट चेंज इन द अंडरलाइन। निफ्टी का एक यूनिट चेंज के लिए आपके प्रीमियम में जो चेंजेस आया, दैट इज द डेल्टा। सो डेल्टा 0.3 क्या इंडिकेट करता है? फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन, फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन, द प्रीमियम इज लाइकली टू चेंज बाय 0.3 यूनिट्स। अगर डेल्टा अगर आपका निफ्टी मतलब आपका इंडेक्स अगर 1 पॉइंट में चेंज होता है और डेल्टा 0.3 बता रहा है, इसका मतलब निफ्टी 1 पॉइंट में बदलेगा तो आपका प्रीमियम वैल्यू 0.3 यूनिट में बदलेगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। इसको लेवरेज भी कहते हैं। ज्योति, ज्योति को आवाज आ रहा है क्या? ज्योति, हम लोग फाइनेंस में लेवरेज चैप्टर में एक चीज पढ़ेंगे, याद है तुम्हें? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बोल के, सेल से लेके ईपीएस का जर्नी। सर लंबा जर्नी होता है सर, सेल से लेके ईपीएस का जर्नी। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, वो फंडामेंटल लेवल में बात होता है, बट एक बार मैं दिखाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। कहाँ चला गया? सेल से लेके ईबीआईटी का जर्नी, ठीक है। फाइनेंस में जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स ना। ये सेल से लेके जो ईपीएस का जर्नी होता है ना, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ये जर्नी में भी लेवरेज आता है। लेवरेज मतलब कंपनी कितना रिस्क उठा के बिजनेस कर रहा है, ये फाइनेंशियल लेवरेज है। मैं डिस्कस करूंगा जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस का पढ़ाई करोगे, ठीक है। अभी बात नहीं करूंगा, बट कॉन्सेप्ट इज दैट वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है कि सेल कितना परसेंटेज चेंज होने से ईपीएस कितना परसेंटेज बदलेगा। ईबीआईटी ईबीआईटी कितना बदलने से, ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितना बदलेगा, ठीक है। या फिर ईबीआईटी के बदलने से पीबीआईटी कितना बदलेगा, परसेंटेज, ठीक है। सेल के चेंज पे प्रॉफिट में कितना चेंजेस होगा, क्योंकि सेल होगा तो प्रॉफिट होगा ना। जैसे ये प्रॉफिट है, देखो कंपनी का सेल बदल रहा है तो प्रॉफिट भी बदल रहा है। अब चेक करोगे, ये फंडामेंटल चेकिंग है। आई विल डिस्कस जब हम लोग फंडामेंटल एंड फाइनेंस का क्लास करेंगे, बट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है कि अगर निफ्टी डेल्टा 0.3 का क्या मतलब हो गया, डेल्टा 0.3 या 30 का मतलब ये हो जाता है कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट में चेंज होगा तो आपका प्रीमियम वैल्यू 0.3 यूनिट में चेंज होगा। फॉर एवरी 100 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन, मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट में बदलता है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट में बदलता है 17,500 से अगर 17,600 की तरफ बढ़ता है, तो ये एक आइडिया है सर कि आपका प्रीमियम वैल्यू भी 30 पॉइंट्स में चेंज होगा, 30 पॉइंट में, सेम डायरेक्शंस पे, ठीक है। बट और भी चीजें हैं, समझो। जैसे यहाँ पर देखिए आप 10:55 AM में आपका निफ्टी चल रहा था 8288 में। स्ट्राइक था हमारा 8250, जो एग्जाम्पल हम लोग स्टार्टिंग से निफ्टी के एनएससी के साइड से लिए हैं। प्रीमियम था 133, डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन से 0.55, डेल्टा है 0.55, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा 55, मतलब जो 0 से 100 के लिए यूज करेगा। प्लीज मुझे इतना बताइए, एग्जाम्पल समझ में आया? जैसे यहाँ पर हम लोग चेक देख रहे थे ना, सेंसिबल में भी डेल्टा कितना बता रहा है, 8, ठीक है। सिमिलरली ये निफ्टी का एक फ्यूचर का डेल्टा था, एक ही बात है। अब यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल में, निफ्टी 8288 है, ऑप्शन स्ट्राइक 8250 है, प्रीमियम 133 है, डेल्टा ऑप्शन है पॉजिटिव 0.55। हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? प्लीज इतना मुझे बताइए, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। ओके, नाउ
3:15 में आपका प्रीमियम कितना हो सकता है, लाइकली मतलब ऑलमोस्ट आसपास में आएगा। दिस इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट। वी नो द डेल्टा ऑफ द ऑप्शन इज 0.55। इसका मतलब 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन, प्रीमियम चेंज हो जाएगा 0.55 में। अगर अंडरलाइन 1 पॉइंट में बदलेगा तो प्रीमियम 0.55 में बदलेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा? वी आर एक्सपेक्टिंग द अंडरलाइन टू चेंज बाय 22 पॉइंट्स। कैसे? देखो, हम लोगों ने क्या माना था कि 3:15 में मार्केट कहाँ जाएगा? 8,310 पे। चल कितना रहा था? 8288 में। सो 8,288 मतलब 8,288, ठीक है, 288 माइनस मतलब 8310 से इसको माइनस कर दो तो कितना पॉइंट का स्टॉक में पॉजिटिविटी है? स्टॉक में पॉजिटिविटी कितना हम लोग आइडिया कर रहे हैं? 22 पॉइंट में। और ये आइडिया कैसे आता है? ये आइडिया आपका मार्केट एनालिसिस पे आता है, टेक्निकल एनालिसिस पे आता है, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये टेक्निकल चीजें हैं सब, जिसपे आपको मार्केट में चेंजेस नजर आता है। आपको दोनों चीज कॉम्बो करके चलना पड़ेगा। आपको एक तरफ ऑप्शंस को भी समझना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको टेक्निकल मैटर को भी समझना पड़ेगा। जब दोनों चीज आप कॉम्बाइन कर पाओगे तभी जाके आप इस चीजों को समझ पाओगे। थोड़ा शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा आपको गड़बड़ लगेगा, बट इट्स नॉट अ बिग डील। डिसिप्लिन वे में आप बन सकते हो। तो 22 करके आपका पॉजिटिव है, इसके साथ इंटू कर दो आपका डेल्टा, तो कितना होता है? 12.1। अब आपका प्रीमियम कितना चल रहा था 9:15 में 8288 के टाइम पे? 133। सो 133 के साथ आपका प्रीमियम हो जाएगा 12.1, तो आपका प्रीमियम वैल्यू हो जाएगा 145.1। तो फिर क्या हो गया? विच इज सम ऑफ ओल्ड प्रीमियम, मतलब मार्केट में ग्रोथ आने वाला है, ठीक है, इसलिए आपका प्रीमियम वैल्यू चेंज होगा। इसलिए प्रीमियम बढ़ता है, गिरता है। उल्टा भी होता है जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट चलता है, मतलब बुलिशनेस में प्रीमियम कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, बेयरिशनेस में कम हो जाएगा, सिंपल बात है। आप देखो विच इज सम ऑफ ओल्ड प्रीमियम प्लस एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रीमियम, मतलब प्रीमियम चेंज हो सकता है। ओल्ड प्रीमियम 133 है, एक्सपेक्टेड है 12% चेंज हो जाएगा बिकॉज मार्केट बुलिश है, ठीक है। निफ्टी 10:55 में 8288 में था, ऑप्शन स्ट्राइक 8250 ही है, प्रीमियम 133 था, पर डेल्टा अभी 0.55 है, बट आपका एक्सपेक्टेशन बदल रहा है। पहले आपका एक्सपेक्टेशन था मार्केट 8310 में जाएगा, बट अभी आपका एक्सपेक्टेशन है 8200 में जाएगा, मतलब मार्केट बियरिश है। समझ रहे हैं सर आप? ठीक है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन बियरिश है 3:15 में, 3:15 में आपका एक्सपेक्टेशन बियरिश है, तो क्या होगा? लाइकली प्रीमियम वैल्यू 3:15 में देखिए 8200 से 8288, मतलब -88 पॉइंट में निफ्टी डिक्लाइन कर रहा है, तो -88 से 8 के साथ आप 0.55 को इंटू कर दीजिए जो आपका डेल्टा है, तो 48.4। तो आपका प्रीमियम चल रहा था 133, यहाँ से 48.4 में आपका वैल्यू कम हो जाएगा, तो आपका लाइकली प्रीमियम 48.4 में कम होगा, तो प्रीमियम वैल्यू हो जाएगा 84.6 बिकॉज मार्केट बेरिश है। तो कॉल ऑप्शंस बायर के लिए, ये कॉल ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, कॉल ऑप्शंस के लिए कॉल ऑप्शन बायर कम प्रीमियम पे करेगा बिकॉज मार्केट बेरिश है। So as you can see from the above two examples, the delta helps us evaluate the premium value based on the directional move. मार्केट किधर जा सकता है उसके बेसिस में प्रीमियम में चेंजेस होता है, and this is extremely useful information to have while trading options. फॉर एग्जाम्पल assume you expect to massive 100 पॉइंट अप, आपको लग रहा है कि मार्केट 100 पॉइंट में अप होगा निफ्टी में, एंड बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेशन यू डिसाइड टू बाय इन ऑप्शंस। देयर आर 2 कॉल ऑप्शंस, यू नीड टू डिसाइड व्हिच वन टू बाय, ठीक है। देखिए, एक कॉल ऑप्शन है जिसमें आपको डेल्टा बता रहा है 0.05, ठीक है। एक कॉल ऑप्शन है जिसमें आपको डेल्टा बता रहा है 0.2, ठीक है। एक बार आप 0.05 देख रहे हो, एक बार आप 0.2 देख रहे हो, ध्यान से समझना बात को। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑप्शन विल यू बाय? लेट अस डू सम मैथ्स। अंडरलाइन कितना है? 100 पॉइंट का। कॉल ऑप्शन 1 डेल्टा है 0.05, प्रीमियम कितना चेंज हो जाएगा? चेंज इन प्रीमियम फॉर कॉल ऑप्शन 1 100 के साथ 0.05 इंटू करोगे तो 5। कॉल ऑप्शन 2 डेल्टा कितना हो जाएगा? 0.2, प्रीमियम कितना है? 100 इंटू 0.2 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 100 पॉइंट मूव होगा आपका अंडरलाइन, 100 पॉइंट मूव होगा मतलब आपका निफ्टी जितना चल रहा था उससे और 100 पॉइंट मूव होगा।
इसमें आपको डिफरेंट इफेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस में दिखाई देगा. इन दिस केस क्लियरली द ट्रेडर वुड बी बेटर ऑफ बाइंग कॉल ऑप्शन 2, बिकॉज अगर निफ्टी 100 में बदलेगा, आपका प्रीमियम इधर 20 में बदलेगा. दिस शुड गिव यू अ हिंट दैट डेल्टा हेल्प्स यू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन स्ट्राइक टू ट्रेड. बट ऑफ कोर्स देयर आर मोर डायमेंशन टू दिस व्हिच विल एक्सप्लोर सून. और भी डायमेंशन है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. ये तो बस एक डेल्टा का डायमेंशन है, ये बस एक डेल्टा का डायमेंशन है. मैं आपको और भी समझाता हूं. देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर डेल्टा 0 से 1 के बीच में ही क्यों रहेगा, 0 से 1 क्रॉस क्यों नहीं करेगा? व्हाई कांट डेल्टा कॉल ऑप्शंस गो बियॉन्ड 0 से 1? मतलब 0 से लेके 100 का जो रूल्स है या फिर 0 से लेके 1 का जो रूल्स है, सेम कॉन्सेप्ट है. लेकिन एक सवाल आता क्वेश्चन है. मेरा, हाँ बोलो सर. वही क्वेश्चन हमारा भी है, सेम क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन तुम्हारा भी है? हाँ, लेकिन बोले नहीं. ठीक है सर, चलो ऐसे बोल देते हैं. इसलिए. सर ध्यान से सुनोगे ना, सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है. ठीक है, बस सुनते रहो और बीच बीच में मैं तो पूछता हूँ, क्योंकि सर जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कैलकुलेटिव होता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन लेता हूँ. देख लो सर. सर 10:55 में निफ्टी 8268 है, ऑप्शन स्ट्राइक 8250 है, प्रीमियम 133 है. अगर मैं मानता कि डेल्टा 1.5 है, 1.5 मतलब एक से ज्यादा हुआ ना. 3:15 में आपको लग रहा है मार्केट 8310 में जाएगा, मतलब आप मार्केट के बारे में बुलिश हो. निफ्टी का चेंजेस कितना हो जाएगा? 8310 माइनस 8268 इक्वल्स टू 42 पॉइंट्स. करके देख लो. लेकिन सर डेल्टा हम लोगों ने डेल्टा कितना डिसाइड किया? 1.5. सो 1.5 के साथ अगर आप डेल्टा देखोगे तो डेल्टा कितना है, मतलब 1.5 इंटू 42 करने से प्रीमियम कितना हो जाएगा? 63. इसमें प्रॉब्लम क्या बोलो तो? The answer suggests that for a 42 point change in underlying, the value of premium is increasing by 63 points. अंडरलाइन चेंज होगा 42 पॉइंट में, बट आपका प्रीमियम बदलेगा 63 पॉइंट्स में. इन अदर वर्ड्स, ऑप्शन इज गेनिंग मोर वैल्यू देन द अंडरलाइन. ये तो नहीं हो सकता. आपका अंडरलाइन चेंज हो रहा है 42 में, मतलब अगर निफ्टी चेंज हो रहा है 42 में, आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा 63 में. अंडरलाइन से भी प्रीमियम का ऑप्शंस का वैल्यू ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. कैसे होगा? जिसके बेसिस में आप बढ़ रहे हो वो ज्यादा, आप नीचे, ये कैसे होगा? नहीं हो सकता. नहीं हो सकता सर. अंडरलाइन के ऊपर जाके ऑप्शंस नहीं आ सकता. प्रीमियम इंक्रीज कर रहा है 63 पॉइंट में, द ऑप्शन इज गेनिंग मोर वैल्यू देन द अंडरलाइन इटसेल्फ. चाहे वो कोई निफ्टी हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो. देखो, ऑप्शन एक डेरिवेटिव है, ये एक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है. डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन. अंडरलाइन क्या है? जैसे कि निफ्टी, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है ना, यस सर. जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक, ये सब है ना. इसलिए सर अंडरलाइन को भी बढ़ना पड़ेगा. किसी हाँ. एक बार का तो दूसरों को भी इंक्रीज होना है. हाँ, लेकिन कभी भी अंडरलाइन को क्रॉस करके प्रीमियम वैल्यू नहीं बढ़ सकता. अंडरलाइन 42 में चेंज हो रहा है, प्रीमियम वैल्यू 63 में कैसे चेंज हो जाएगा? हाँ. बात समझे? इसीलिए 0 से 1 के बीच में ही हमेशा होता है डेल्टा का ऑप्शन. डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में या 0 से 100 के बीच में होगा. इसके ऊपर नहीं जा सकता. जैसे हम लोगों ने 1.5 माना, इसका मतलब 150. 1.5 मतलब 0 से 100 स्केल में 150 हो जाएगा ना. आई होप यू अंडरस्टैंड सर. ठीक है. तो इफ द डेल्टा इज 1, जो मैक्सिमम डेल्टा वैल्यू है, डेल्टा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब 0 टू 1 स्केल में, और 0 टू 100 स्केल में, 0 टू 100 स्केल में मैक्सिमम 100 हो सकता है. सेम कॉन्सेप्ट है ना. लेकिन नहीं हो बोलो सर. सकता इससे. हाँ बोलो सर. लेकिन 150 नहीं हो सकता. 150 नहीं हो सकता, बिकॉज ये अंडरलाइन आप के ऊपर, एग्जाम्पल अंडरलाइन दिया. के ऊपर जाके, यस, अंडरलाइन के ऊपर जाके काम नहीं कर सकते सर. मतलब अंडरलाइन वैल्यू से, अंडरलाइन 42 में चेंज हो रहा है, निफ्टी चेंज हो रहा है 42 में, बट आपका ऑप्शन चेंज हो रहा है 63 में. हाउ कैन इट पॉसिबल सर? ये संभव नहीं. ठीक है. इफ द डेल्टा इज 1, it signifies that the option is moving in line with the underlying which is acceptable. मतलब 1 मतलब
जितना आपका निफ्टी बदल रहा है उतना आपका प्रीमियम भी बदल रहा है। चलो ये हो सकता है, बट वैल्यू हायर देन 1 डज नॉट मेक सेंस। मतलब जितना अंडरलाइन क्या बदल रहा है टॉपिक पढ़ा मैं, रहे हैं सर? हाँ सर क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? वही लास्ट दिन का क्लास को रिपीट किया क्योंकि मैक्सिमम मिस था मैक्सिमम का, और उसके साथ बस अभी मैं ये बता रहा हूँ कि डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 या 0 से 100 के ऊपर क्यों नहीं जा सकता, मतलब 1.5 क्यों नहीं हो सकता। हाँ तो जो थर्सडे को पढ़ा है सर वो रिपीट कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा बताए थे सर? नहीं, वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभी चल रहा है, थोड़ा ओ। एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। लास्ट डे थर्सडे वाला पूरा रिपीट किया और मैं थोड़ा बता हम्म। रहा हूँ वही चीज जो लास्ट दिन में नहीं बताया था। 0 से 1 के बीच में नॉर्मली डेल्टा होता है, ठीक है, या फिर 0 से 100 के बीच में डेल्टा होता है, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, वही मैं समझाया। एक बार ये लास्ट 10-15 मिनट सुन लीजिएगा, हो हाँ सर जाएगा। वीडियो देखेंगे, आप उसको भेज दीजिएगा ना, वीडियो देखेंगे। हाँ लास्ट 15 मिनट सुनिएगा बस, हो जाएगा। बट वैल्यू हायर देन 1 डज नॉट मेक सेंस, मतलब डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था सेंसिबल में, कहाँ चला गया सेंसिबल मेरा, सेंसिबल का प्रीमियम ऑप्शंस लेके भी आप काम कर सकते हो, मैं बाद में सब दिखाऊंगा। ये देखिए डेल्टा 8 है, डेल्टा 8 है मतलब 0.08 है, मतलब 0 to 1 स्केल में, इट्स ओके। बट डेल्टा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 0 से 1, मतलब ये कभी भी 1.8 नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर 180 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा डेल्टा होना नहीं चाहिए, बिकॉज आप अपने अंडरलाइन के ऊपर जाके काम नहीं कर सकते। आप अंडरलाइन के बराबर चल सकते हो। निफ्टी अगर 17,000 चल रहा है, आपका प्रीमियम वैल्यू भी सेम लाइन पे चल रहा है, इट्स ओके, ठीक है, बट आप ज्यादा नहीं कर सकते। द डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन इज फिक्स्ड टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 और 100। लेट अस एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा एक अब बात है कि सर ऊपर तो नहीं जा सकता, 0 क्यों नहीं हो सकता, 0 के नीचे क्यों नहीं जा सकता, मतलब कॉल ऑप्शंस के केस में डेल्टा लेसर देन 0 फॉर ए कॉल ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस, हाँ पुट के बारे में बाद में बात करते हैं। 10:55 AM में आपका मार्केट चल रहा है 8288 में, ठीक है, ये स्पॉट वैल्यू है, निफ्टी का वैल्यू है, पुराना डेटा है। करंट निफ्टी जैसे 17,000 समथिंग, ठीक है, 17,700। कल मार्केट गिरा सुमित जी, कल हम लोग बात कर रहे थे मार्केट तो गिरेगा सर तो गिर बैंक गया। निफ्टी 650 गिर गया सर। अरे गिरेगा बोला तो आपको, कल ही बोला कि नहीं बोला, बोलो कि मार्केट गिरेगा, हाँ बहुत ज्यादा गिर गया। क्योंकि मेरे को पूरा मार्केट का सेंस हो रहा था कि गिरेगा ये अभी बहुत दे दिया वही मैं कल के क्लास में बात कर रहा था कि मार्केट, कल भाई के साथ भी मैं चैलेंज किया था, भाई बोल रहे नहीं बढ़ेगा, हाँ ब्रेकआउट दे देगा, न्यू न्यू जोन बनाएगा, बोले नहीं पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा। नहीं सर वो हमेशा ये चीज देखे हैं हम भी कि जब हायर जोन में जाता है ना अपना, जब रेजिस्टेंस हाँ लेवल में कोई भी इंडेक्स हो या आपका स्टॉक हो, वो हमेशा एक रीटेस्टिंग देता है। हाँ मतलब उसके वो बाद, हल्का सा नीचे हाँ जाएगा। उसके बाद जो न्यू शेयर्स जोन नहीं बनाएगा। खरीदा उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि खरीदो, हम ऊपर जाने वाले हैं। तब जब वापस से जब ऊपर भागता है ना तब वो ब्रेकआउट देता है। हाँ हमेशा एक बार में कंप्लीटली ब्रेकआउट नहीं देता है। ये बिजनेस का, ये नॉर्मल बिजनेस का भी ट्रेंड है, जानते हो ना, बिजनेस आपका अप एंड डाउन होता है, ठीक है, फिर आपको टेस्ट करने के बाद बिजनेस में न्यू जोन क्रिएट होता है, हाँ हाँ वो एक रीटेस्टिंग देगा उसके बाद ही ऊपर जाता है ठीक है। वैसा। ये हर बिजनेस का खेल है। अब निफ्टी 50 में भी वही कॉन्सेप्ट है। अब निफ्टी 50 तो इकोनॉमी का पैरामीटर भी है, तो इकोनॉमी के बारे में भी एक करंट कॉन्सेप्ट वही चल रहा है सर। अब थोड़ा सा ये साइडवेज में चलेगा कुछ दिन तक, उसके बाद अगर मार्केट में पॉजिटिविटी और दिखने नजर आए तो मार्केट 17-18 हजार के आसपास पहुंच के क्रॉस करेगा, समय फर्स्ट टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ फर्स्ट टाइम रिटेस्टिंग होगा, उसके बाद ही ऊपर जाता है थोड़ा जी करके। सर, तो नहीं ठीक जाएगा, या तो नीचे भी जा सकता है तो ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो हाँ। सकता है। मारूबुजू फॉर्म हुआ है, अब देखो मंडे क्या होता है मैं वही दिखा रहा था, मारूबुजू फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये आधा सो घंटा का गया। बेरिश है, बेरिश है हाँ मतलब बेरिश मारूबुजू, सेंटिमेंट तो नीचे ही का ही है। हाँ सेंटीमेंट नीचे का ही है। अब देखना भैया कि नेक्स्ट दिन क्या होता है, मतलब कुछ तो होगा या तो मार्केट और नीचे जाने का चांसेस ही ज्यादा है। नीचे ही जाएगा सर, क्योंकि बेरिश मोमेंटम दिखाया है ना, कुछ नहीं कहा सकता, वेट करना होगा। अच्छा देखो सर, जीरो जीरो क्यों नहीं हो सकता, देख लो सर, कॉल ऑप्शंस में 0 से 1 है, बट 0 क्यों नहीं हो सकता, नेगेटिव क्यों नहीं जा सकता। 3:15 में आपका परसेप्शन देखो आप, 8288 से 8200,
आपको लग रहा है कि 8288 चल रहा था, 3:15 में 8200 हो जाएगा। परसेप्शन है 88 पॉइंट्स का नेगेटिव निफ्टी का चेंजेस। अब आप देखो कि अगर 0 से नीचे, मैं यहाँ पर इसको -0.2 माना था, ठीक है, 0.2 डेल्टा का वैल्यू, तो -0.2 इंटू 88 मतलब 17.6। अब 17.6 के साथ 17.6 के साथ, ठीक है, फॉर ए मोमेंट वी विल अज्यूम दिस इज ट्रू, देयरफॉर न्यू प्रीमियम विल बी 17.6 नेगेटिव, ठीक है, और इसका प्रीमियम था 9। ये देखो सर, ये प्रीमियम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा था, प्रीमियम था 9, ठीक है, प्रीमियम 9 था और हमारा स्ट्राइक था 8300, ठीक है, सॉरी स्ट्राइक था। अब 9 हमारा प्रीमियम चल रहा था, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 की जगह ये 8.6 नेगेटिव आ गया। एज यू कैन सी इन दिस केस डेल्टा ऑफ ए कॉल ऑप्शन गोज बियॉन्ड बिलो 0। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0 के नीचे लेके गए, there is a possibility for the premium to go below 0, which is impossible at this point. To recollect the premium irrespective of a call or put can never be negative, hence for this reason the delta of a call option is lower bound to 0। मतलब ऐसा ऐसा होता ही नहीं है कि, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीमियम तो आपका 0 नहीं हो सकता, पहला बात है, 0 के नीचे कैसे जाएगा, है ना, तो 0 के नीचे तो प्रीमियम होगा नहीं, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसीलिए नेगेटिव करोगे तो मुश्किल है, इसीलिए हमारा डेल्टा का वैल्यू 0 के 1 से बीच का ही होता है। अगर आप नेगेटिव लोगे तो आपका ये सिचुएशन क्रिएट होगा, प्रीमियम वैल्यू माइनस में आएगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है सर कि क्यों ये 0 से 1 के बीच में या 0 से 100 के अंदर ही रहता है, ठीक है, सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं और, सिंपल बेसिक मैथ्स है। हाँ, क्वेश्चन इज दैट हु डिसाइड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, कौन ये डेल्टा का वैल्यू डिसाइड करता है, ठीक है। The value of delta is one of the many output from the Black and Scholes options pricing formula। ये actually Black Scholes option pricing formula का पार्ट है, ठीक है। ये एक ऑथर है, इनके बारे में फाइनेंस में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। As I have mentioned earlier in this module, Black and Scholes formula takes in a bunch of inputs and gives out a few key outputs. Output includes option delta value and option other Greeks. After discussing all the Greeks, so we also go through the BS formula। मतलब सारा ग्रीक मतलब डेल्टा गामा थीटा सब हो जाए, फिर मैं आपको बीएस फॉर्मूला में लेके जाऊंगा, मतलब ब्लैक एंड स्कोल ऑप्शंस का फॉर्मूला में डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग करूंगा। However, you need to aware that delta and other Greeks are market driven value and are computed by Black and Scholes formula। ये जो भी कैलकुलेशंस होता है ब्लैक एंड स्कोल फॉर्मूला के थ्रू से होता है, एंड फाइनेंस का बहुत ही एक पॉपुलर फॉर्मूला है सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा। आज मैं ज्यादातर लास्ट क्लास का ही रिपीट किया, ठीक है, मैं न्यू टॉपिक ज्यादा कुछ नहीं किया, फिर सिर्फ न्यू टॉपिक आज का एक ही था कि डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही क्यों होता है, ठीक है, 0 से 100 के बीच में ही क्यों होता है, इसके ऊपर क्यों नहीं जा सकता, 0 के नीचे क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, ये रीजन मैंने बस आपको बताया। नेक्स्ट दिन मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है, कि however here is a table which will help you identify the approximate delta value for a given options। डीप आईटीएम, साइटली आईटीएम, मतलब आईटीएम का मतलब होता है इन दी मनी। अगर किसी को आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार प्लीज मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो, वहां पर मैंने आईटीएम, एटीएम और ओटीएम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा के रखा, ठीक है, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज एक बार देख लो सर। अप्रॉक्स डेल्टा वैल्यू बिटवीन 0.8 + 1, पॉजिटिव 0.8 से 0.1 तक का हो सकता है डीप आईटीएम में, 0.6 से 0.1 के बीच में हो सकता है, 0.45 से 0.55 के बीच में होता है एटीएम, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी 0.45 से 0.3 के बीच में हो सकता है, एंड बिटवीन डीप ओटीएम में 0.3 से 0 के बीच में होता है, ठीक है, ये कॉल ऑप्शंस के केस में है, ठीक है, अप्रॉक्स डेल्टा वैल्यू। और ये पुट ऑप्शन के केस में है, ये कॉल ऑप्शन के केस में है, और ये डेल्टा का वैल्यू पुट ऑप्शन के केस में है। डीप आईटीएम में क्या होता है, नेगेटिव 0.8 से नेगेटिव -1, नेगेटिव 0.6 से नेगेटिव -1, ठीक है, नेगेटिव 0.45 से नेगेटिव 55, मतलब 0.55, या फिर -0.45 से -0.3 एंड बिटवीन 0.3 से 0। लेकिन सर ये टेबल मैं आपको नेक्स्ट दिन समझाऊंगा, ठीक है, आज और नहीं समझाऊंगा, मैं नेक्स्ट दिन आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको एक बार बता दूंगा सर कि एक बार प्लीज आप लोग ये मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर लो। अगर किसी का बेसिक गड़बड़ हो गया फिर से एक बार प्लीज रिपीट कर लीजिए, लेकिन मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस आपको जानना जरूरी है,
ये डीप आईटीएम, स्लाइटली आईटीएम, एटीएम, स्लाइटली ओटीएम, डीप ओटीएम, इन दी मनी, एट दी मनी एंड आउट ऑफ द मनी। और इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ द मनी में आपका अप्रोक्स डेल्टा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मतलब डेल्टा देख के पहचान जाओगे कि इन दी मनी है कि एटीएम है कि ओटीएम है, ठीक है, ये पहचान आएगा, ठीक है। बट ये सारा का सारा खेल जो भी होता है ना, ये ब्लैक एंड स्कोर ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेटर के थ्रू से होता है। मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी यूज करना बताऊंगा, जैसे कि आपको मैं बोला ना, द वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर दैट इज सेंसिबल, ठीक है। इसका एक वर्चुअल ट्रेड कॉन्सेप्ट भी है, आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको रेडीमेड भी मिलेगा बाद में, ठीक है, वो सब आप धीरे धीरे समझ जाओगे, रेडीमेड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी आपको नजर आएगा। बट उससे पहले आप सीखो सर, देखिए जैसे कि हम लोग स्ट्राइक वगैरह देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू जाने, अभी ग्रीक जान रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशंस को भी हम लोग ऑलरेडी, अच्छा म्यूचुअल फंड में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशंस बोला, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, ये सब भी मैं बात करूंगा। फिर जाके जब सारा चीज को कंप्लीटली समझ जाएंगे ना, फिर हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे। बट पहले सर समझ ये जाते हैं। बोलो सर। सर ये सेंसिबल आपका जीरोधा के साथ लिंक है क्या? जीरोधा के साथ लिंक है, अपस्टॉक के साथ लिंक है, सबके साथ लिंक है। ये कैसे करते हैं सर लिंक, ये हमको भी बता दीजिए ना। कुछ नहीं है, आप अपना साइट के थ्रू से जाके कर सकते हो, और सेंसिबल का फ्री भी है, और आप इसमें लॉगिन करके भी कर सकते हो। कुछ नहीं है, ये देखो कहाँ चला गया, लॉगिन विथ योर ब्रोकर, कुछ नहीं करना है। सेंसिबल में आप ये कर लो, जीरोधा के थ्रू से, अपस्टॉक के थ्रू से, आईसीआईसीआई डायरेक्ट 5 पैसा, या ये फिर पेड अगर है आपका, सर? हाँ फ्री पेड भी है है पेड भी है, फ्री भी है पेड भी है। फ्री भी पहले फ्री यूज करो, ठीक है, ये तो मैं दिखाया आपको अभी, फ्री भी है, ट्राई फॉर फ्री, ठीक है। अपने अपने ब्रोकर के थ्रू से जाके आप इसमें देखो, ठीक है, अभी देखते रहो, ठीक है। जैसे हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, अभी डेल्टा बस चल रहा है, अब डेल्टा गामा थीटा वेगा सब हो जाए, फिर लास्ट में जाके हम लोग कंप्लीट करेंगे जब केस स्टडीज करेंगे, ठीक है। केस स्टडीज जब तक नहीं आता है तब तक इंडिविजुअल सब चीज पहले सीखना पड़ेगा, फिर केस स्टडीज करके हम लोग सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर देखने में अच्छा लगता है सर, बट सॉफ्टवेयर का यूज तब तक बेकार है जब तक आपके अंदर नॉलेज आधा अधूरा है, ठीक है। आज सर मेरा क्लास इतना ही रहेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करूंगा। सुमित जी को बस इतना बोलूंगा, सुमित जी लास्ट 15 मिनट हो सके तो देख लीजिए, पूरा अदरवाइज देख लेंगे सर। हाँ हाँ ठीक, पूरा नहीं देख लेंगे। एक्चुअली मैं लास्ट क्लास को ही एक्चुअली मैं रिपीट किया आज, ठीक है, शुरू में बहुत नेटवर्क इशू था, ठीक है। ठीक है দেবজিৎ বাবু, বোঝা গেছে কিছুটা? হ্যাঁ স্যার, কিছুটা বোঝা গেছে, আমার পুরোটা ক্লিয়ার হয়নি, আমাকে একটু রিপিট করতে হবে ব্যাপারটা। হ্যাঁ একটু রিপিট করুন, আর একটু পুরোনো ক্লাসগুলো দেখুন, 2-3টে যেগুলো ঠিক আছে, মিস হয়েছে, ঠিক ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। प्रिया, प्रिया को भी वही बात करूंगा, ज्योति को भी बोलूंगा थोड़ा रिपीट करो, हाँ ठीक है, क्योंकि ये, हाँ बोलो सर। স্যার আমি বলছি হচ্ছে যে আপনি ওই ক্লাসগুলো আপডেট করে দেবেন একটু। হ্যাঁ আমি আপডেট করে দেবো, কাল পরশুর মধ্যে আপডেট করে দেবো। আমি একটু দাঁতটা দেখাতে যাবো, দাঁতের ডাক্তার দেখিয়েছিলাম না, একটু হ্যাঁ। দাঁতের ট্রিটমেন্টের জন্য যাবো, হয়তো পরশুদিন ফিরবো। তো দুদিন আমি একটু থাকছি না, তারপর করছি। কোথায় যাবেন? আমি আমার অ্যাকচুয়ালি ঝাড়গ্রামে করেছিলাম, ওইখানেই ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করতে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে ওকে, আপডেটটা তারপর করে হ্যাঁ দিলে হ্যাঁ বলে দেবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি করে দেবো, আমি রবিবারের মধ্যে আপডেট করবো। কালকের অবধি আপডেট করে सर ये দেবেন। वाला सर ये वाला क्लास थोड़ा अपलोड कर दीजिएगा शाम हाँ तक हाँ भी। कर दूंगा कर दूंगा, ठीक ठीक, ओके ओके, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, टाटा। ওকে, ज्योति अगर एग्जीक्यूटिव का भी क्लास है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ ज्योति, ठीक है, ना भी होगा तो भी बोलूंगा। सिक्योरिटी लॉ का क्लास अगर है तो मैं बताता हूँ कुछ देर में, अगर ना होगा तो भी हम इन्फॉर्म कर देंगे। ओके सर। ओके सर, टाटा।